डाल देता हूँ ताकि ये सेशन रिकॉर्डिंग होता चला जाए। और यहाँ पर मैं स्क्रीन को आप लोगों से शेयर करता हूँ। सो आपको मेरा स्क्रीन नोटपैड दिखाई दे रहा होगा। तो नोटपैड में मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड में आप लोगों को समझा देता हूँ। जब हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों का दो हिस्सा होता है, उसका फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। या तो अगर हमारा प्रोजेक्ट अगर छोटा है तो प्रोजेक्ट अगर छोटा है तो उसमें क्या है कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या है कि हम लोग फ्रंट एंड में यूज कर लेंगे आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, राइट, जावास्क्रिप्ट, राइट। अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है काफी बड़ा है और इसी में क्या है डीजेंगो के अंदर में ही हम लोग क्या करेंगे, डीजेंगो के अंदर में ही हम लोग एमबीटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड का कोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल प्रोजेक्ट के लिए डीजेंगो। मैं आप लोगों को पूरा ये करके दिखाऊंगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का एक क्रूड ऑपरेशन पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा ताकि क्या है कि डीजेंगो का एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद क्या है कि हम लोगों का जो अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट आता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट में जैसे हमारा फ्रंट एंड में क्या होगा, लाइक फ्रंट एंड में अगर जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ई लर्निंग क्लास, ई लर्निंग वेबसाइट, जिसमें क्या है कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें यूजर जो है वो डिफरेंट प्लेस में बैठकर ई लर्निंग मींस कैसे इजी वे में पढ़ाई कर सकता है। तो ऐसे वेबसाइट क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा और डिजाइन भी उसका थोड़ा सुंदर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है ना, रिएक्ट यूज कर लेंगे। तो रिएक्ट में क्या है, जैसे जब हम लोग के पास ऑलरेडी मार्केट में हम लोग देखते हैं, ऑलरेडी हम लोग के मार्केट में जो ये कॉन्सेप्ट है मर्न है, मीन है। ठीक है ना, तो ये मर्न और मीन है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं मर्न एम फॉर मंगोडीबी एंड ER और रिएक्ट है, नोड है, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक्सप्रेस। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे क्या हो गया, मंगोडीबी, फिर इसके बाद आपका हो गया एक्सप्रेस, फिर यहाँ पर हो गया रिएक्ट, और फिर हो गया नोड। तो इसमें जब हम लोग के पास ऑलरेडी मार्केट में जब इस तरह का डिमांड चल रहा है जहां पर मन है, मीन है, तो क्यों हम लोग डीजेंगो सीख रहे हैं? ये सवाल आ ही सकता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि ये जो आप लोग में से अगर कोई ये है कि जस्ट फॉर सीखना है इसलिए सीख रहे हैं, तो मैं आप लोग बता देता हूँ कि दिस इज नॉट अ गुड प्लेस, क्योंकि इसमें सीख कर हम लोग को काम भी करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मर्न और मिन का डिमांड है मार्केट में, मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर आप लोग में से कोई अगर मर्न और मिन सीखता है तो या देयर इज रिक्वायरमेंट। लेकिन ये क्या है कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट बनाने में मर्न और मिन उतना वर्क नहीं कर सकते, वर्क करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर यूज कर लो, यहाँ पर बस चेंज यही है कि यहाँ पर रिएक्ट की जगह एंगुलर यूज हो रहा है। ठीक है, फ्रंट एंड में आप वहां पर मर्न के अंदर फ्रंट एंड में आप यूज कर रहे हैं रिएक्ट, और यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ रिएक्ट यू आर यूजिंग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और एंगुलर, राइट। तो ये डिफरेंस होता है मर्न और मिन। तो यहाँ पर इनका भी मार्केट है, लेकिन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर और एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है ना, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड का इस्तेमाल करके बैक एंड का भी कोड लिख दो नोड के ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रंट एंड और जो एपीआई मॉडल हम यूज करते हैं वो हो गया हमारा एक्सप्रेस, राइट। तो फ्रंट एंड आपका हो गया एंगुलर रिएक्ट के ऊपर में, बैक एंड आपने लिख दिया नोड के ऊपर में जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोडिंग है, और एक्सप्रेस का यूज करके आपने एपीआई क्रिएट करके अपने वेबसाइट बना दी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आते हैं डीजेंगो में आते हैं, तो डीजेंगो थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। लेकिन कंपेयर टू नोड जेएस, अगर मैं इसको कंपेयर टू नोड जेएस करता हूँ तो ये काफी पावरफुल है, राइट। नोड जेएस में आपको उतना सिक्योरिटी नहीं मिलेगा जितना आपको डीजेंगो में मिलेगा। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि इसके ऊपर अभी भी अमेरिका के अंदर एक डीजेंगो फाउंडेशन टीम है, जो कि आपका नहीं भी तो डीजेंगो के ऊपर लगभग हर वक्त काम करती रहती है। और अभी मैं जब डीजेंगो सीखना चालू किया था, उस समय जो डीजेंगो का वर्जन था वो 3.0 था। अभी करंटली जो वर्जन चल रहा है वो 4.0.4 चल रहा है, राइट। तो काफी वो लोग वर्क करते हैं और काफी डीजेंगो को वो लोग एडवांस वे में लेके जा रहे हैं। तो ये पहला बात क्या है कि पावरफुल फ्रेमवर्क, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे और इन फ्यूचर इसका काम बहुत ज़्यादा होने वाला भी है। क्योंकि अभी भी अगर आप यूट्यूब में अगर सर्च करते हो द टॉप 5 बैकएंड फ्रेमवर्क, तो इसमें डीजेंगो का नाम रहेगा ही रहेगा। तो डीजेंगो है, उसके लिए आपको करना है। तो डीजेंगो के लिए अगर आप लोग में से अगर कोई इंटरेस्टेड है, आप डीजेंगो में ही वर्क करेंगे, मुझे मीन या मर्न के अंदर नहीं जाना है, तो मैं बोलूंगा कि आप लोग एकदम ठीक हो, हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं, सीखते हैं। लेकिन अगर आप लोग में से कोई ऐसा है कि नहीं डीजेंगो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नॉर्मली मर्न और मीन या पीएचपी में अपने वेब डेवलपिंग का प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो लोग ग्रुप में हैं उसमें से अगर कोई उसमें से अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है डीजेंगो पे, तो वो ग्रुप से ऑटोमेटिकली लेफ्ट कर जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं Django सीखने के लिए सिलेबस क्या क्या चाहिए। तो सिलेबस जो हमारे पास जो है वो आपका बेसिक पाइथन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो बेनिफिट मिल जाता है अगर आप Django पे वर्क करते हो और अगर आप पाइथन पे अगर कोडर हो, पाइथन का कोडर हो, तो आपका क्या क्या हो जाएगा, आप AI के ऊपर भी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है, आप DS के ऊपर भी कोडिंग कर सकते हो, और यहाँ तक कि आपका क्या है कि यही सेम कोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके आप Django का फ्रेमवर्क भी बना सकते हो। तो ये आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर। तो पाइथन में क्या क्या हमारे पास होता है, सबसे पहले तो हमारा बेसिक पाइथन जो है वो क्लियर होना चाहिए अप टू फंक्शन, राइट। फंक्शन तक तो सभी को एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा उप्स, राइट। तो उप्स क्या है, मुझे मालूम है आप लोग में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको उप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, मैं उप्स के ऊपर भी क्लासेस दे दूंगा, ठीक है ना। मैं उप्स के ऊपर पूरा क्लास दे दूंगा, क्लास कैसे होता है, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, क्लास वेरिएबल कैसे बनाते हैं, और पूरा इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए भी मैं 2-3 क्लास दे दूंगा, उप्स में क्लियर कर दूंगा, उसके बाद ही मैं Django का कोडिंग चालू करूंगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि Django में जब हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं और फॉर्म बनाते हैं तो वहां पर पूरा क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए क्या है कि उस पार्ट में जाने से पहले मैं आप लोगों का ये क्लास ऑब्जेक्ट वाला क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। बेसिक अप टू फंक्शन है, उप्स है, और फिर इसके बाद और भी अगर कुछ है, जैसे कि अगर यूज करना चाहते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आप कर सकते हो, थ्रेडिंग भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रेडिंग भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं, इनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद हम लोग ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिल रहा है, अगर आप Django पे वर्क करते हो तो आप अगर ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आप AI का यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि वेरी इजी यू कैन राइट ए कोड ऑफ AI एंड DS इन ए पाइथन, और उसका मॉड्यूल क्रिएट करके आप अपने वेबसाइट के अंदर में डाल सकते हो। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन वो बेनिफिट आपको नोड और जावास्क्रिप्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि नोड में, हाँ, नोड में भी जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग मीन्स AI का कोड लिख सकते हैं, DS का कोड लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर भी क्या है कि आपको अल्टीमेटली या तो R प्रोग्रामिंग में आना पड़ेगा या तो आपको पाइथन में आना पड़ेगा DS का कोड लिखने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप पाइथन से रिलेटेड हो या DS में कंफर्टेबल हो तो आप Django पे वर्क कर लो, तो आपका क्या है कि AI और DS का कोड आपका आराम से आप मॉड्यूल बनाकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर में। तो ये एक हमारा बेनिफिट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट। तो इंस्टॉलेशन पार्ट क्या होता है, जैसे कि सपोज आपने ये तो किया, आपको सबसे पहले करना क्या है, पाइथन आपने इंस्टॉल कर लिया अच्छी तरह से, आप क्या करोगे, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद पिप का वर्जन चेक कर लोगे, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ CMD, यहाँ पर जैसे होप आपको मेरा CMD प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि अगर मैं यहाँ पर अपना वर्जन चेक करूँ पाइथन का, तो यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन THON। तो आप लोग सिंपली, मुझे मालूम है आप लोग पाइथन इंस्टॉल करना जानते हो, अगर किसी का पाइथन इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको एक बार बता देगा, क्योंकि क्या है कि जब तक सभी जो लोग सीखना चाहते हैं इसको अच्छी तरह से, जो लोग मेरे साथ टीम में वर्क करना चाहते हैं, उनका जब तक ये पूरा कंप्लीटली सेटअप नहीं हो जाता तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे प्रैक्टिस में। सेटअप ऑफ मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप लोग यहाँ पर कर रहे हो तो एक बार अपना वर्जन चेक कर लेना, तो आपको बता देगा। मैं लैपटॉप में वर्क कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, थोड़ा वर्जन आने में हो रहा है। तो अभी करंट वर्जन जो मेरे लैपटॉप में वर्क कर रहा है 3.8.3 है, बट अभी करंटली पाइथन का वर्जन जो चल रहा है वो आपका 3.10 है, राइट। तो आप लोग का हो सकता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 3.10 होगा या 3.9 होगा, ठीक है। एक बार पिप वर्जन भी आप लोग चेक कर लोगे, पिप वर्जन क्या क्या है, तो पिप वर्जन में आप यहाँ पर अपना चेक कर लो, ठीक है। तो ये आपका पिप वर्जन पता चल जाएगा। तो अभी देख लेता हूँ मेरे मशीन में क्या पिप वर्जन है। तो अभी जो पिप वर्जन मेरे मशीन में इंस्टॉल है वो है 20.1.1, राइट। करंटली अगर वर्जन देखा जाए तो इसका 20.21 या 22 चल रहा होगा, राइट। तो एक बार आप लोग भी अपना पिप वर्जन चेक कर लेना। तो ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ता है, इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप Django पे वर्क करना चाहते हो तो Django पे वर्क करने के लिए आपको एक चाहिए वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, या अभी सपोज इफ यू वांट टू वर्क इन ए Django, you do not make a whole entire machine for that, right? So for working in Django project, what you will do, you will just simply separately make a one folder or one file for working with Django, right? आपने क्या किया, मशीन के अंदर में Django पे वर्क कर रहे हैं और पूरा का पूरा मशीन को ही अगर आप Django पे करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा ठीक से। तो आप क्या करोगे, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दोगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस है। अगर आप देखो जाए तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ। आप वेबसाइट के अंदर चले जाओ और वेबसाइट के अंदर में
ये वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्चुअल वर्चुअल इन्वायरमेंट ट्रैकर, राइट। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट ट्रैकर है एक, आप यहाँ पर जा सकते हो वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइट वर्चुअल ENV रैपर, शायद यही वाला होगा वेबसाइट। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे है आपका फरवरी रिलीज 9/2019, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका वर्चुअल ENV रैपर 4.8.4, राइट। तो आप सिंपली क्या करो, इसको पिप इंस्टॉल वर्चुअल, यहाँ से आप कॉपी मार दो और कॉपी मारने के बाद अपने प्रॉम्प्ट में चले जाओ, ठीक है। यहाँ से अगर आप इस पे जाते हो, और हालांकि मैं अपने मशीन में इसको इंस्टॉल करने नहीं जा रहा हूँ, आप सिंपली इसमें जाओ और इस पे क्लिक कर दो। ओके, सो नॉट वर्किंग, कोई इशू नहीं है, कॉपी हो गया है। ओके, नहीं, तो ये आएगा नहीं ऐसे, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे एक काम करो, इसको लिख लो। यहाँ पर अगर आप लिखते हो pip इंस्टॉल वर्चुअल वर्चुअल ENV रैपर, ठीक है ना। अगर ये आप लिखते हो और फिर अगर इस कोड को आप रन करते हो तो आपके लिए क्या करेगा, ये आपके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन क्या करेगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए एक रैपर बना देगा। एक जैसे एक होता है ना, एक लाइक HTML डिजाइन में क्या करते हैं, डिव के अंदर में डिव लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डिव का एक रैपर बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग डिव को लेते हैं। तो उसी तरह ये क्या करेगा, आपका एक रैपर बना देगा। उसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका कुछ स्टेप है, आप यहाँ पर पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV रैपर मार सकते हो। मारने के बाद क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर जाना है, इसमें आपका पूरे कमांड दिए होंगे, यहाँ पर आप चले जाओ, फिर यहाँ पर देखो कोड लिखा होगा आपका, लाइक कैसे आपका यहाँ पर करना है। अगर यहाँ पर आप कर सकते हो मेक वर्चुअल, इसका मैं आपको लिख कर दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं इसका यूज इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है, थोड़ा सा मशीन में क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे, इतना भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, लेकिन आ सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए सिंपली, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर है हमारा पाइचाम, राइट। तो पाइचाम में अगर आप लोग वर्क कर रहे हो तो पाइचाम क्या करता है, आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्रिएट करके देता है। अगर आप यहाँ पर चले जाओगे, ये सपोज मेरा पाइचाम का सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में चले जाओ, ठीक है ना। जब आप न्यू प्रोजेक्ट में जाते हो तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आपका पाइथन प्रोजेक्ट थी, आपका प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन रहेगा न्यू इन्वायरमेंट यूजिंग वर्चुअल ENV, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप अगर इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर क्रिएट करोगे, तो आपके लिए क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट बनाएगा जिसमें ऑलरेडी वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया रहेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस इसको लेना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है और इसको क्रिएट कर देना है। जैसे आप अगर इसको क्रिएट करोगे तो क्या होगा, आपके लिए यहाँ पे एक वर्चुअल माई लाइब्रेरी जैसे एक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट इंक्लूड LIB ये सब मिला रहेगा। जैसे आप टर्मिनल अगर खोलते हो तो आपको यहाँ पर, जैसे कि अगर आप टर्मिनल खोलते हो, लोकल अगर जाते हो और यहाँ पर जाते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो आपको यहाँ पे एक्टिवेट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा पाइचाम में। तो आपको क्या है कि अलग से एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। बस सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर पाइचाम के अंदर में वर्चुअल एनवायरनमेंट लो और यहाँ पर आप कर सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो। तो बहुत जन लोगों के पास मशीन में ऑलरेडी पाइचाम इंस्टॉल होगा, मुझे मालूम है। तो एक बार आप लोग एक बार चेक कर लेना कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट करते हो तो यहाँ पर क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर में आपका VENV आएगा, और आप लोकल में चले जाओ या टर्मिनल के अंदर चले जाओ, तो यहाँ पर आप चेक कर लेना कि आपका VENV एक्टिवेट है कि नहीं। अगर एक्टिवेट है तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये रहता है कि हम लोग फाइल में जाएंगे, इसका फाइल में जाने के बाद हम लोग सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा पाइथन इंटरप्रिटेटर, आपको यहाँ पर चले जाना है। तो ये कहाँ मिलेगा, ये आपका जो प्रोजेक्ट होगा माई लाइब्रेरी के अंदर में जो पाइथन इंटरप्रिटेटर है, इसके अंदर जाना है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दो चीज मिलेगा, एक आपका मिलेगा पिप का वर्जन, जो कि हमारा कितना है, लेटेस्ट वर्जन 22.1 है, और हमारा करंट वर्जन जो हमारे मशीन पे वर्क करेंगे जिसपे, वो है हमारा 22.0.4, राइट। सेटअप टूल्स, यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे। अभी क्या है, आपको इसके अंदर डीजेंगो लेके आना है, तो यहाँ पर एक प्लस का साइन होगा, आप यहाँ पे चले जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जाने के बाद डीजेंगो सर्च मारो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप डीजेंगो सर्च मारते हो तो यहाँ पर हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क आपका यहाँ पर आ जाएगा।
तो अगर आपका वर्जन यहाँ पर 4.0.4 है तो आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो, लेकिन आपका पाइथन का वर्जन जो इंस्टॉलेशन है आपकी मशीन के अंदर में वो 3.6 के अबव होना चाहिए, तभी आप इसको काम करना, ठीक है ना। अगर 3.6 या 3.7 से अगर बिलो होगा तो आप 4.0.4 मत यहाँ पे इंस्टॉल करना। आप यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना और स्पेसिफाइड वर्जन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर 3.2 कर सकते हो या 3.10 3.2.10 कर सकते हो, राइट, या आप 4.0 कर सकते हो। लेकिन क्या है कि अगर आप 4.0 नहीं होगा बट 3.2 और 10 तक आप कर सकते हो, ठीक है, ये बेटर रहेगा। लेकिन क्या है कि हमारा अभी वर्जन जो है, मेरा वर्जन जो मशीन का है वो आपका ऑलमोस्ट आपका हाई वर्जन में ही है, तो 3.8 है। तो मैं अगर 4.0.4 अगर यूज़ करता हूँ तो ये हमारा वर्क कर जाएगा। अभी क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, इंस्टॉल पैकेज कर लेना है, ठीक है। तो हो सकता है मैं अपना काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रहा है, इस वजह से मैं अपने मशीन के अंदर नहीं आया हूँ आज, लैपटॉप के माध्यम से ही कर रहा हूँ। सो इट विल टेक ए फ्यू मिनट राइट फॉर द इंस्टॉलेशन। देखिए यहाँ पर क्या है, एरर ऑकर व्हेन इंस्टॉलिंग ए पैकेज डिजाइंगो, राइट। सो मेरा कुछ यहाँ पर एरर है, क्या एरर है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर बता रहा नॉन जीरो एग्जिट टू पीप इंस्टॉल डिजाइंगो, no such option build dir. Okay, so I have some issue with my here, let me check it out। यहाँ पर कुछ मेरा इशू है, जैसे क्या है, यहाँ पर जो हमारा लाइब्रेरी है, अगर मैं इसको कर देता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ तो क्या होता है, आप लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेना आपके पास, क्योंकि हम बेसिकली मैं इस लैपटॉप का यूज़ जो हमारा कोडिंग है डीएक्स के लिए ही करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि एनाकोंडा भी इंस्टॉल है। तो यहाँ पर क्या होता है, पाइथन इंटरप्रिटेटर को लेकर थोड़ा इशू जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर मेरा क्या है, पाइथन 3.8 माई लाइब्रेरी है, पाइथन 3.82 है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से अनइंस्टॉल जाकर अनइंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल में जाकर बहुत सारी चीज़ों को हटा सकते हो। तो ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर इतने सारे मेरे अगर मैं एनाकोंडा इंस्टॉल करता हूँ इंटरप्रिटेटर, तो मेरे को इतना सारा चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या एक्चुअली होता क्या है। जैसे अगर सपोज आपके पास अगर जा रहे हो मशीन के अंदर में, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, वो क्या है, अगर आप CMD में जा रहे हो, यहाँ पर जैसे ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एक काम करो, पिप स्पेस फ्रीज FREEZE, राइट। अगर आप इसको चेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पिप से रिलेटेड कितने सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किए हैं, ठीक है ना। तो ये वक्त ले रहा है, एक मिनट रुकिए। तो लाइक इतने सारे मॉड्यूल्स जो है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं आपका पाइथन से रिलेटेड। तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हो कि आपका इसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का आप चेक कर लोगे, पिप फ्रीज मार्कर एक बार चेक कर लेना कितने सारे मॉड्यूल हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर पाइथन का जो एनाकोंडा का ये वर्जन है इसको मैंने यहाँ पर कर लिया है। मैं इसको एक काम करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, सॉरी इसको मैं ओके कर देता हूँ, अप्लाई वही ओके करता हूँ। फिर एक बार मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और एक बार सेटिंग में फिर से जाके एक बार कोशिश करता हूँ कि अगर डिजाइन इसमें हो रहा है कि नहीं। ओके, रैम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसके लिए अगर डिजाइन पे बात कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि मिनिमम रैम का जो रिक्वायरमेंट अगर 8 रहेगा तो बेस्ट रहेगा। मैं मेरे मेरे लैपटॉप का रैम टोटल अभी आपका देखा जाए तो 4 GB है। तो मुझे भी चेंज कराना है इसको ताकि ये थोड़ा फास्ट बात करे। डिजाइन को डिजाइन
ओके, सो इट्स टेकिंग टाइम। देखते हैं कितना वक्त लेता है। ओके फाइन, तो ये आ चुका है। एक बार मैं यहाँ पर देखता हूँ Django है क्या। ओके, अभी मैं इसको इंस्टॉल करने का कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी अभी मेरा इसमें हो रहा है कि नहीं। स्पेसिफाई वर्जन, यहाँ पर जो स्पेसिफाई वर्जन 3.2.5, राइट। लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है, मैं बाद में चेक करता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, कल मैंने कुछ कल का जो क्लास था HTML CSS का, जो सोबिक सर ने करवाया था, तो आप लोग में से मुझे नहीं मालूम कितने लोग किए थे क्लास, नहीं किए थे। तो कल का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर वैसा क्लास अगर एक दो और मिलेगा तो क्या कितना बेनिफिट रहेगा, एक बार थोड़ा आप लोग मेरे को अपने साथ बता सकते हैं। मैं ऑनलाइन हूँ, तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम लोग इस विषय में बात कर लेते हैं। और पुलबो, कल का क्लास कैसा था? सर क्लास बहुत अच्छा था। हमने जो इंक्वायरी फाइल आपने बनाने के लिए बोले थे ना सर, हाँ हाँ, वो मैं छोटा एक बनाया था HTML के से बहुत ऊपर बढ़िया पे। बहुत बढ़िया। तो आप उसका रिपोजिटरी बना के आप ग्रुप में शेयर करो। अच्छा ठीक है नहीं सर। तो आप एक काम करो, पर्सनली मेरे को दो, ठीक है ना? मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद उस अच्छा हिसाब से मैं उसको ग्रुप में शेयर करता हूँ। और किसी ने ठीक है बनाया है क्या? कल मैंने ये वर्क दिया था। हाँ, थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग मी। मैंने कल आप लोगों को एक काम दिया था जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग एक फॉर्म डिजाइन करना, ठीक है ना? तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो फॉर्म डिजाइन किए हैं? सर, मैंने सिर्फ HTML के ऊपर कोड करके रखा है, CSS ठीक है, नहीं कोई है। इशू नहीं है। HTML के अंदर आपने कोड किया, अच्छा किया है। मैं अभी भी बोलता हूँ आप लोगों से कि जो वर्क है एक बार आप लोग उसको करिएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है, इट्स टेकिंग टू मच टाइम इंस्टॉलिंग द Django फ्रेमवर्क, राइट? नो इशू, राइट नाउ वी आर इन द, आई एम वर्किंग में लैपटॉप में। लैपटॉप के ऊपर मैं काम नहीं करूंगा, जो भी काम करूंगा मैं अपने PC पे काम करूंगा, ताकि क्या है कि आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि अगर आप लोग Django के ऊपर वर्क करना चाहते हैं ना, तो एक बार प्रॉपरली अपने मशीन का थोड़ा सा चेकअप कर लो। इसमें क्या है कि जैसे एक बार, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बताया, कुछ जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या है, यहाँ पर एक बार अपना पाइथन इंटरप्रिटेटर चेक कर लेना, ठीक है ना? पाइथन इंटरप्रिटेटर चेक कर लेना, माई लाइब्रेरी, और यहाँ से करने के बाद फिर उसके बाद क्या है कि आप अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक बार देख लेना, वर्चुअल इन्वायरमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं। और अगर आप यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर में जाकर सेटिंग के अंदर में Django चेक कर लेना, तो यहाँ पर आप एक काम करना, Django लिखने के बाद Django-admin, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप उसका वर्जन चेक कर सकते हो, ठीक है ना? अभी तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, इसलिए क्या बोला, Django-admin इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। बट अगर आपने Django फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद अगर ये कमांड को रन कराएंगे, Django-admin स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन चेक करोगे, तो आपको Django का वर्जन बता देगा, राइट? तो अभी फिलहाल तो ये वर्क हुआ नहीं है, कोई इशू नहीं है। और मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ जैसे और क्या क्या चीज़ें, जैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू इंस्टॉल द वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए जिस तरह मैंने बताया कि आप वहाँ पर जा सकते हो, वर्चुअल रैपर के अंदर जाकर अपनी मशीन के लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। और नहीं तो फिर पाईचार्म का हेल्प ले लो, पाईचार्म के अंदर में आप लोग कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? और नहीं तो फिर उसके बाद अगर आप लोग को वर्क करना है, मैं उसका भी इंस्टॉलेशन कर दूंगा। अगर कोई अपने मशीन में अगर चाहता है कि वो अलग से वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करे, तो मैं उसका भी हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट तो हमारा हो गया वर्चुअल इन्वायरमेंट। उसके बाद क्या है, हम लोगों को जो वर्क करना है वो है हमारा पाइथन का सिलेबस जो है, जिसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिसमें हम लोगों को बेसिक अप टू फंक्शन, ओप्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग और ट्रेडिंग करना है। तो ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्रेडिंग है, इसका मैं आपको डेट बता देता हूँ किस किस दिन होगा। तो इसका डेट, एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं कैलेंडर खोल लेता हूँ। तो 24, 26, 27, 28, राइट? मैं
आई एम गोइंग बैंगलोर राइट ऑन 23 मेरा ट्रेन है, मैं 23 को निकल रहा हूँ। तो 23, 24, 25 3 दिन क्लास नहीं होगा, ठीक है ना। 26, 27, 28 ये 3 दिन क्लास मैं आप लोगों को पाइथन के ऊपर में दूंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो 25 सॉरी 26 26 27 28 राइट, ये 3 दिन जो क्लास होगा ना, इसके बाद ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, ये आपको ऑब्जेक्ट उप्स के ऊपर क्लास दे देता हूँ। फिर इसके बाद क्या है, सिंपली हम लोग एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट और MVT क्या होता है उसको समझकर हम लोग एक django पे एक छोटा सा क्रूड ऑपरेशन बनाते हैं, क्रिएट रिसेट और डिलीट अपडेट करके एक क्रूड का एक ऑपरेशन सीखते हैं। उसके बाद क्या है, वो हम लोग का एक नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हम लोग फिर जावा स्क्रिप्ट में जाकर रिएक्ट के ऊपर वर्क करेंगे, अपना फिर फ्रंट एंड बनाएंगे, रेस्ट फ्रेमवर्क क्या होता है वो बताएंगे, और फिर डिजेंगो का तो ऑलरेडी सीखा हुआ रहेगा, फिर उसके बाद उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज हम लोग पहले कर लेते हैं। तो ये हम लोग का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कंप्लीटिंग द पाइथन वी कैन नॉट जंप इनटू द डिजेंगो फ्रेमवर्क, राइट। और जावा स्क्रिप्ट तो हम लोग को सीखना ही है। तो 26, 27, 28 जो डेट है मैंने बता दिया आप लोगों को। 26, 27, 28 कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और जितने भी फ्रेंड्स नहीं है, आप लोग एक बार मैसेज शेयर कर दीजिएगा। 26, 27, 28 का जो हमारा क्लास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर में, जितने बच्चे वहाँ पर अटेंडेंस देंगे उतने ही बच्चे ग्रुप में रहेंगे, अदरवाइज जो नहीं रहेंगे उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है, भीड़ नहीं लगाना है, हम लोगों को जो सबसे बेस्ट है बेस्ट को लेकर चलना है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है वर्चुअल एनवायरनमेंट, जैसे क्या है कि उप्स का अगर कॉन्सेप्ट किसी का अगर क्लियर नहीं होगा ना, तो वो लोग ऑलरेडी धीरे धीरे ग्रुप से लेफ्ट मार देंगे। क्योंकि क्या है कि जब कोई चीज समझ में आता है तो आप लोग वहां पर इंटरेस्ट दिखाओगे, जब चीज समझ में नहीं आएगा तो ऑलरेडी आप लोग बोर होकर ग्रुप से निकल जाओगे। तो वो मेरे को भी मालूम है, तो कोई इशू नहीं है। हम लोग 26, 27, 28 आप लोग डेट मेंशन कर लो, 26, 27, 28 में पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है पाइथन का वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। और इस दौरान में अगर जैसे 24, 25, 24 हो गया आपका, 25 हो गया, आप लोग क्या करना है, आप लोग अपने मशीन को पहले ठीक करो, ठीक है ना, एकदम परफेक्टली। डीजेंगो के लिए आप लोग पूरा अपने मशीन को जैसे ठीक करना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है एक बार चेक करो उसको। किसी का अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मेरे से पूछ सकता है। पाईचाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, पाईचाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके एक बार वर्चुअल इन्वायरमेंट उसमें चेक करो कि वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट है कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे। जब तक हमारा मशीन सेटअप नहीं होगा तब तक हम लोग डीजेंगो के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। तो 26, 27, 28 हम लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्लासेस रहेगा। 1 आवर 3 घंटा, 3 घंटा में हम लोग आराम से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। अगर किसी का अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकता है, कल से अब तक क्लास से रिलेटेड कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। प्रणय है क्या? प्रणय है, ओके फाइन। और so what actually I just want to say that you guys have to first set up your machine for Django environment, right? तो Django के लिए अगर आप लोग पाईचाम में इंस्टॉल कर रहे हो तो पाईचाम के अंदर में एक बार देख लो वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका एक्टिवेट है कि नहीं। और नहीं तो फिर इसके बाद क्या है कि आपको अलग से वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें क्या है आपको सिंपली यहाँ से कॉपी मारो, पिप इंस्टॉल वर्चुअल रैपर, और फिर इसके बाद क्या है जैसे आप इसको कर लोगे, मैं कमांड बता देता हूँ इसका कमांड क्या क्या है। यहाँ पर कमांड आपको पहला लिखना पड़ेगा, इसको तो आप पहले कॉपी मार लो, इस कमांड को तो पहले आप कॉपी मार लो, यहाँ पर इसको आपने यहाँ से कॉपी मारा और यहाँ पर आपने लिख देना है, ठीक है ना। ये आपने लिखा यहाँ पर, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या होगा, आपका पूरा वर्चुअल रैपर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेक VIRTUL वर्चुअल ENV, ठीक है ना। और ये मेक वर्चुअल ENV और एक उसको नाम देना होगा। नाम आपने दे दिया सपोज माई ENV, आपने ये नाम दिया, यानी कि पहला आपको स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको करना है, फर्स्ट स्टेप इसको आपको रन करना है CMD के अंदर में। लेकिन उससे पहले आप अपना वर्जन चेक कर लेना पाइथन का, ठीक है ना। पाइथन का वर्जन चेक कर लेना। पाइथन का वर्जन कैसे चेक करोगे, पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं, तो ये पाइथन लिखकर वर्जन चेक कर लो। फिर इसके बाद आप यहाँ पर चेक कर लो, पिप का वर्जन चेक कर लो, पिप वर्जन चेक कर लो। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वर्चुअल ENV रैपर को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप करोगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV रैपर,
ठीक है ना, ये भी कर सकते हो। और भी इसमें बहुत सारे मेथड है क्या, ये है और भी आपका मेथड है, जैसे कि विन में भी आता है। तो एक बार देखिए क्या और है क्या इसका, वर्चुअल रैपर विन भी है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेता हूँ उसका क्या वर्जन चल रहा है अभी। ओके, सो ये वाला जो वर्जन है ये आपका 30 दिसंबर 2021 का है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला आपका फरवरी 9 2019 का है। तो आप एक काम करो, अगर विन पे करना है ना तो विन पर भी कर सकते हो। सिंपली आप इसको यहाँ से कॉपी मारो, या इसकी जगह पे आप ये लिख दो, ठीक है ना। या तो आप इसको ये लिखो, या तो इसके जगह पे ये मार दो, कोई भी एक कर सकते हो। या तो आप लिख दो पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी रैपर, या पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी रैपर हाइफन विन, ठीक है ना। इसको करने के बाद आपको करना क्या है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मेक वर्चुअल ईएनवी माई ईएनवी। माई ईएनवी क्या होगा, ये आपका जो आपने लिखा माई ईएनवी, ये आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम होगा। मीन्स आपने जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया अपने मशीन के अंदर में, उसका नाम हो गया। तो यहाँ पे करा दो दिस इज माई वर्चुअल इन्वायरमेंट नेम, VIRTUAL वर्चुअल ENV नेम, ठीक है ना। तो ये आपका वर्चुअल ENV नेम हो गया माई ENV। अब आपको क्या करना है, आप जब वर्चुअल ENV बना दोगे तो इसको एक्टिवेट करना होगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, वर्क ऑन, और आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट उसका नाम माई ENV, ठीक है ना। तो हो गया, बस आपको ये 3 स्टेप करना है, आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट हो जाएगा। जब जैसे आप यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखना ऑलरेडी आपका ऐसे ब्रैकेट बन जाएगा, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा माई ENV करके, ऐसा एक ब्रैकेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद वर्क हो जाएगा। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर एक्टिवेट हो गया और माई ENV आ गया, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल django, ठीक है ना। पिप इंस्टॉल django मारोगे तो आपका वहाँ पर क्या होगा, इस इन्वायरमेंट में, इस पर्टिकुलर माई ENV के इन्वायरमेंट में ये django इंस्टॉल हो जाएगा। तो इतना तक आपको करना है, और करने के बाद जैसे आपका अगर दिखाएगा सक्सेसफुली django इंस्टॉल, तो इसी के अंदर आपको क्या करना है, एक कमांड और रन करा देना, django -admin वर्सन, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका django का वर्जन जो इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन चेक कर देगा। तो इतना दूर तक अगर आपका प्रोसेस अगर सही करेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन टू यू दैट यू हैव क्रिएटेड योर वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड योर django वर्जन इज आल्सो वर्किंग वेरी नाइसली। तो इतना दूर तक आप लोग करना है। अगर किसी का इतने प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेलेक्ट आवर टू मेक आवर मशीन परफेक्ट फॉर आवर django प्रोजेक्ट, राइट। तो ये हम लोगों का पहला टारगेट है, तो इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इतना दूर तक है, इसी को डिस्कशन करना था। और मेरे मशीन में ऑलरेडी django इंस्टॉल्ड है, पाईचाम के ऊपर में ही वर्क करता हूँ। तो पाईचाम के ऊपर में ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे उसमें वर्क किया जाता है। लेकिन अगर क्या है कि पाईचाम क्या है, एक परचेसिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। तो ये सही नहीं है कि किसी परचेसिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर में हम लोग काम करें, जाकि वो अगर 2 पर्सन है, एक प्रोफेशनल है और कम्युनिटी है। तो आप लोग अगर पाईचाम को इंस्टॉल करने जाते हो तो उसके अंदर प्रोफेशनल भी मिलेगा, कम्युनिटी भी मिलेगा। आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द कम्युनिटी, क्योंकि प्रोफेशनल का चार्ज आपको देना पड़ेगा। कम्युनिटी क्या है, आपका फ्री है। और वहाँ पर क्या है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो हो सकता है इन फ्यूचर दे कैन क्लेम यू दैट यू आर यूजिंग देयर सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग बिजनेस पर्पज, राइट। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्या है, VS कोड फ्री है, VS कोड में भी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग क्या है कि सेपरेटली हम लोग को इस तरह से पूरा प्रोसेस करके एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, और VS कोड के अंदर में जो टर्मिनल है उसका यूज करके हम लोग को ये सब कोड लिखना पड़ेगा। हालांकि वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन ये क्या है, हम लोग का एक स्टार्टअप है, स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि पाईचाम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब थोड़ा सा हम लोग और कंफर्टेबल हो जाएंगे django के साथ, तो फिर क्या है कि हम लोग अपने मशीन को अच्छी तरह से फॉर्मेट करके एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम लोग अपना वहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है आप लोग इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, और नहीं तो पाईचाम को इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। और आज जैसे कि फ्राइडे है, फ्राइडे कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कल मैं सैटरडे में आप लोगों को एक हमारे मशीन के अंदर में जो django इंस्टॉल्ड है उस django के अंदर में कैसे पहले HTML क्रिएट किया जाता है, कैसे हम लोग कमांड लिख सकते हैं, कैसे हम लोग अपने सर्वर को वहाँ पर रन कराते हैं, वो मैं आप लोगों को शो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं लगभग इतना ही रहने देता हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मशीन को सेटअप करिए, जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस के थ्रू जाइए, और नहीं तो फिर फाइनली आप लोग पाईचाम को इंस्टॉल करके एक बार वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देखो, वहाँ पर एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देता हूँ आज का अपना सफ़र, और यहाँ पर अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ, और नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग आज का जो मीटिंग है यहीं पर समाप्त करेंगे। सर एक बात, कल कल सर मैंने क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो सर कल का क्लास और आप एक बार यूट्यूब में डाल देना सर। देखते हैं वो उसका क्लास एक्चुअली क्या है कि वो क्लास
दूसरे सर ने दिया था, सौविक सर ने उन्होंने दिया था। तो देखते हैं अगर उनके पास अगर होगा तो मैं उनको बोल दूंगा, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं एक क्लास और अरेंज करवा दूंगा उनसे, ठीक है। एक और HTML सर और सर जो आपने फॉर्म बनाने के लिए बोला था उसको कैसे बनाना है, मतलब सिर्फ HTML से या फिर CSS? देखिए हाँ, HTML CSS का यूज करके जो फॉर्म में जिस तरह का रहता है, आप W3 स्कूल में चले जाना, वहाँ पर फॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उस ऑप्शंस को कॉपी करके एक बार आपको बनाने का कोशिश करना, ठीक है ना। लेकिन जो ओके अभी सर। मैंने ये बताया ना, एक बार आप Django का मशीन अपना सेटअप कर लो, ठीक है। मैं ये वाला जी जो सर। प्रोसेस है इसको मैं पूरा बता देता हूँ, इसको मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो मीटिंग एक तरह से हो गया, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अगर किसी को Django ऑलरेडी अगर किसी का इंस्टॉल्ड है, वर्क नहीं कर रहा है, पाइचाम इंस्टॉल है, वर्क नहीं कर रहा, तो वो मेरे से पूछ सकता है। नहीं तो फिर क्या है कि एक बार जो मैंने बताया, एक बार आप लोग इंस्टॉल करके देखो, प्रॉब्लम होता है तो कल उसको सॉर्ट आउट करेंगे। Anyone? করেছি এবার মানে ইনস্টলেশন হচ্ছে আর কি। পাইচাম ইনস্টল করেছিস অপূর্ব? হ্যাঁ স্যার, ইনস্টল এখনই ডাউনলোড করা হয়ে গেছে, এবার ইনস্টল করছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ইনস্টলটা ওইটা একটু সামনে ভালোভাবে বুঝে করবি, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ওইটা হয়ে যাবে। ঠিক আর আছে স্যার। যদি না হয় তাহলে ওইটা নিয়ে আমরা মানে কি করবো, আলটিমেটলি আমরা যেটা স্টার্টিংটা জেনে পাইচাম দিয়ে করবো, ওখানে কি ওখানে ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টটা খুব সোজাভাবে তৈরি হয়ে যায়, ঠিক আছে। ओके सर। ओके, सो एवरीवन आर रिक्वेस्टेड टू इंस्टॉल पाइचाम, राइट। और अगर आप पाइचाम इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो जो मैंने ये स्टेप बताया वो स्टेप भी आप कर सकते हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाकर पाइथन का ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये दोनों किया है, ठीक है। तो आप एक बार करके एक बार देख लो, आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा, कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप में वो मेरे को मैसेज कर देगा, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकता है, ओके। तो मैं यहाँ पर क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, और आप लोग लेकिन याद रखिएगा कमिंग डेट आपका 26, 27, 28, राइट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन क्लास नहीं होगा, बृहस्पतिवार, शनिवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इस दिन मैं उप्स के ऊपर क्लास दूंगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का पाइथन ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है फंक्शन तक, और उप्स के ऊपर क्लास दे दूंगा तो लगभग आपका पाइथन कंप्लीट ही हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैं क्लास यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। Thank you, Apurva, for hosting this meeting.